आ गए आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फाइबर्स के कितने प्रकार होते हैं और ऐसे ही प्लास्टिक के बारे में। सबसे पहले डाल लेते हैं नजर आज के टॉपिक्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलीमर कि पॉलीमर क्या होता है, देन उसके बाद संश्लेषित रेशों के प्रकार और उनके गुणधर्म, और सेम एज इट इज प्लास्टिक के प्रकार और प्लास्टिक के गुणधर्म। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पॉलीमर से। पॉलीमर को समझने से पहले जो रेशे हमें जैसे कि कपास और रेशम जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर। लेकिन वो रेशे, वो फाइबर जो हमें केमिकल बेस या केमिकल के थ्रू प्राप्त होते हैं या जिन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया गया है उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। इसकी शुरुआत होती है पॉलीमर से। पॉलीमर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक माला का, जिन्हें हम मोतियों की माला होती है जो गले में पहनते हैं। माला का निर्माण होता है एक एक मोती को जोड़ के। सेम इसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में भी एक एक यूनिट को जोड़ा जाता है और इसको जोड़ करके सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे का निर्माण होता है। तो होप सो आपको पॉलीमर का जो अर्थ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम संश्लेषित रेशों के प्रकार की तरफ। तो सिंथेटिक फाइबर को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेयॉन से। रेयॉन की खोज हुई चाइना में। ये रेशम के सब्सिडरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल रेशम की तरह होता है और रेशम की तरह बुना जा सकता है। इसे रेशम के साथ मिला के भी बुना जा सकता है। इसे बनाया गया था पेड़ से प्राप्त होने वाले जो पेड़ की जो छाल वगैरह होती हैं इसका इस्तेमाल करके। इसलिए ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसे काफी हद तक जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहा गया। इसको रेशम के साथ मिलाकर के गलीचे और चादर वगैरह बुने जाते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे सिंथेटिक फाइबर की तरफ जो कि है नायलॉन। इसकी खोज की गई 1931 यानी कि 1931 में। इसको बनाया गया कोयला, जल और वायु को मिला करके। इसके अंदर नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन पेड़ों से प्राप्त होने वाले नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसको कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है और बहुत ज्यादा मजबूत है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पैराशूट और पहाड़ों पे पर्वत पे चढ़ने वाली रस्सियों के रूप में किया जाता है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक इसका सिंगल फाइबर, एक सिंगल रेशा एक स्टील के तार से ज्यादा मजबूत होता है। पैराशूट और चट्टानों पे चढ़ने वाली रस्सियों के अलावा भी इसका इस्तेमाल कई ऐसी चीजों में किया जाता है जो हमारे डेली यूज में आती हैं, जैसे कि हम जो सॉक्स यानी कि जो जुराबे पहनते हैं उसमें भी रस्सियां, हमारे दांत साफ करने वाले ब्रश और कार की सीट बेल्ट भी इसी नायलॉन से बनाई जाती है। अब चलते हैं हमारे अगले सिंथेटिक फाइबर की तरफ जिसमें आते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर में एस्टर एक रसायन है, एक केमिकल रसायन है, केमिकल है और इसे मिलाया जा सकता है। जब पॉलिएस्टर को कपास के साथ मिलाया जाता है तो ये पॉलीकॉर्ड बन जाता है। जब इसी पॉलिएस्टर को ऊन के साथ मिलाया जाता है तो ये पॉलीवॉल बन जाता है। पॉलिएस्टर की एक और खूबी भी है कि इससे बनने वाले कपड़ों में कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती, इसलिए इसके कपड़े काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ साथ इनके जो कपड़े बनते हैं उनको पहनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रंगों में अवेलेबल है, इसलिए इसके कपड़ों को पहनना और धोना दोनों बहुत आसान होता है। पॉलिएस्टर के एक रूप का इस्तेमाल हमारे घरों में बनी हुई वस्तुओं में भी किया जाता है जिसको कहा जाता है पैट। पैट का अर्थ होता है पॉलीएथिलीन टरथैलेट। ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है और इसके उपयोग से बोतलें, बर्तन और तार और इस प्रकार की कई चीजों को बनाने में किया जाता है। अब पॉलिएस्टर के बाद बात करते हैं एक्रिलिक की। सर्दियों में हम जो कपड़े पहनते हैं जिसमें स्वेटर और शाल शामिल होते हैं, इसमें ज्यादातर ऊन से बने हुए नहीं होते। वो बिल्कुल दिखने में ऊन जैसे ही होते हैं लेकिन वो ऊन से बने हुए नहीं होते। हम सभी जानते हैं ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन एक्रिलिक एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जो दिखने में बिल्कुल उसके जैसा है, उससे अधिक रंगों में मौजूद है, इसकी लाइफ लंबी है, ये सस्ता है और इसको धोना और रखना भी आसान है। ये है सिंथेटिक के टोटल टाइप्स जो हमने अभी तक जाने, जिसमें सबसे पहले था रेयॉन, उसके बाद हमने बात करी नायलॉन के बारे में, फिर आया पॉलिएस्टर और देन उसके बाद एक्रिलिक। सिंथेटिक फाइबर के कुछ खास गुण हैं जो इनको लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर बना देते हैं। उसमें सबसे पहले चीज है कि ये सस्ते हैं। दूसरा, इनका रख रखाव बहुत ज्यादा आसान है, इन्हें धोना भी बहुत आसान है और इनकी लाइफ लंबी होती है। साथ साथ कुछ अवगुण भी हैं, कॉन्स भी हैं,
जैसे कि हीट के संपर्क में ही आते ये बहुत जल्दी पिघलना चालू कर देते हैं, यानी हीट को कैच करते हैं बहुत तेजी से। ये इसका एक बहुत बड़ा कॉन्स भी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इनसे बने हुए कपड़ों को पहनकर दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने चाहिए। ओके, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है पॉलिएस्टर वाला हिस्सा। अब बात करते हैं मानव द्वारा निर्मित की गई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाली एक ऐसी वस्तु के बारे में जिसे भी पॉलीमर से बनाया गया, यानी मैं बात कर रहा हूं अब प्लास्टिक की। प्लास्टिक भी पॉलीमर का ही एक हिस्सा है। जैसे संश्लेषित रेशों को पॉलीमर के द्वारा प्राप्त किया गया, सेम उसी प्रकार प्लास्टिक को भी पॉलीमर के द्वारा ही प्राप्त किया गया। अब बात करते हैं प्लास्टिक के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली पॉलीथीन, स्टिकर्स, कंघियां, बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स जो आप देखते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक से ही बनाई जाती है। तो आपने अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में जो थर्मोकोल का इस्तेमाल किया होगा वो भी थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। सो आप इनकी पहचान इसी प्रकार से कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक जो हीट के पास जाते बहुत जल्दी पिघलना चालू कर दे, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कुछ और प्लास्टिक के बारे में। जैसे एक ऐसी प्लास्टिक भी होती है जिसे जब हम हीट के पास ले जाते हैं तो वो जल्दी पिघलना चालू नहीं करती, पिघलकर अपनी शेप नहीं बदलती। ऐसी प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो अलग अलग उदाहरण भी हैं। एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। बेकेलाइट का इस्तेमाल बिजली के उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्विच बोर्ड के जो स्विच होते हैं और जिन बर्तनों को किचन में इस्तेमाल किया जाता है, उनको पकड़ने वाले जो हत्थे बनाए जाते हैं उन्हें बेकेलाइट से बनाया जाता है, क्योंकि हीट के संपर्क में आने पर ये बहुत जल्दी से पिघलना चालू नहीं करते, ना ही पिघलकर अपनी शेप बदलते हैं। सो इनका निर्माण किया जाता है बेकेलाइट के द्वारा। दूसरा जो टाइप है वो है मेलामाइन। मेलामाइन का इस्तेमाल जो प्लेट्स वगैरह आपने देखी होंगी शादी पार्टियों में, उन प्लेट्स में, टाइल में, और जो बम स्क्वाड होती है, जो बम को डिफ्यूज करने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी जो ड्रेस होती हैं, जो कपड़े होती हैं, उन्हें मेलामाइन के ही द्वारा बनाया जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक के गुणों के बारे में। प्लास्टिक हल्का है और लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। साथ साथ ये विद्युत का कुचालक भी है, यानी कि अपने अंदर से विद्युत को पास नहीं होने देता है। अब प्लास्टिक के लगातार उपयोग के कारण, इसके बेहिसाब उपयोग के कारण ये हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कचरे के रूप में इकट्ठा हो गया है और इसका निपटारा कर पाना भी हमारे लिए एक समस्या बन गया है। अब इसके इस्तेमाल को हम कम कर सकते हैं अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखें, जिसे 5R सिद्धांत भी कहा जाता है। सो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, दूसरा पुनः उपयोग यानी कि रीयूज, तीसरा पुनः चक्रित करना यानी कि रिसाइकल, चौथा पुनः प्राप्त करना यानी कि रिकवर, और पांचवा उपयोग ना करना यानी कि रिफ्यूज। इस 5R सिद्धांत की मदद से हम प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके लगातार कूड़े के ढेर जो बढ़ते जा रहे हैं उसको रोक सकते हैं। सो यही था आज की इस पूरी वीडियो में। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।